आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं और एक और सुपर संडे के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप सभी ने इतना प्यार दिया हमारी इस वीडियो में, इतना अपनापन दिया, इतना रिएक्ट किया और उसको आपने लाइक सब्सक्राइब किया इस चैनल को। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आज हम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जीवन जो है, जब हम परमेश्वरी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं और गिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो है परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर चलना भी चाहते हैं और अपने मन में इस बात को हम रखना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलें, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा पर चलें। और कहीं ना कहीं हम इस निर्णय को लेते हैं और कहीं ना कहीं हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम कुछ चीज़ को सोचते हैं और करना चाहते हैं और वो चीज़ हमारे जीवन से फेल हो जाती है? तो प्रभु परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसके 13 वचन में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जहाँ मैं पढ़ता हूँ, परंतु अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह जो है यूहन्ना 16 उसके 13 वचन में बोलते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। और जो कुछ कहना है वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बात को बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो सहायक है, वो सत्य का आत्मा है, जो हमारी सहायता के लिए आएगा, वो हमारी सहायता करेगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें सहायता की ज़रूरत है। बिना परमेश्वर आत्मा की सहायता के बिना आप परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार नहीं चल सकते। हम जो है सबसे बेसिक चीज़ है उसको ही हम मिस आउट कर जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें सहायता की ज़रूरत है और वो सहायता हम लेते ही नहीं हैं। हम अपने मन में एक निर्णय बना लेते हैं, एक मन में हम एक फैसला ले लेते हैं कि आज से मैं परमेश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार चलूँगा। मैं जो है परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से हर एक वचन का पालन करूँगा। अपनी सारी बुराइयों को मैं छोड़ दूँगा और मैं सारे बुराई गंदगी को अपने दिल से ऐसे निकाल फेंकूँगा और परमेश्वर के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करूँगा। ऐसे हम जो है अपने मन में निर्णय लेते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को किसी दास के द्वारा सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें इस प्रकार से काम करूँगा और हम निर्णय लेते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो है निर्णय ले रहे हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार चले। लेकिन हम जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं या हम थोड़ा सा मिस आउट हो जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे पहले हमें ज़रूरत है वो है सहायता की, जो सहायता हमें मिल नहीं पाता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें सबसे पहले सहायता की ज़रूरत है। और किसकी सहायता की ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है, सत्य की आत्मा की सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि वो आएगा तो तुम्हें बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। आपको सत्य का मार्ग पता ही नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार से चल रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में कोई भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर साफ साफ यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिखता है कि वो परमेश्वर की ओर से बताएगा। वो अपने ओर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो परमेश्वर से सुनेगा वही बताएगा। कौन बताएगा? सत्य का आत्मा हमको बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमारे पास
परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोई और साधन नहीं है। आपको परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं बताएंगे जब तक आप सत्य की आत्मा की ओर से उनकी इच्छा ना जान ले, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से ही अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, ना कि डायरेक्ट आपके पास आकर अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमको उसकी इच्छा और आज्ञा को जानने के लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा के साथ बनना है या साथ रहना है, या हमको सहायक बनाना पड़ेगा, जो हम नहीं करते हैं। हम जो है भटक जाते हैं, हम जो है अपनी ओर से कोशिश करते हैं 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और उसके बाद हम असफल हो जाते हैं और हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हम जो है इस लायक नहीं हैं, हम सत्य के वचन पर चलने के लायक नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लायक नहीं हैं, हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं, और हमारे अंदर गिलानी आती है कि हमने जो है बहुत ही सच्चे मन से इस लक्ष्य को रखा था कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलेंगे, और लेकिन हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पर फेल हो जाते हैं। और यही पर हमें सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और यही चीज़ मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि आपको सहायता की ज़रूरत है। जब तक आप परमेश्वर की सहायता नहीं लेंगे, अपने जीवन में आप उन्नति को नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको सत्य की आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि वो सत्य का मार्ग आपको बताएगा। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक सिचुएशन में, आपके घर में, हर एक परेशानियों में आपको सत्य का मार्ग बताएगा, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस बारे में आपको बताएगा, आपको सहायता करेगा। पवित्र आत्मा इसलिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर है कि वो आपकी सहायता करे, मेरी सहायता करे, मेरे परिवार वालों की सहायता करे, आपके परिवार वालों की सहायता करे, आपके भाई की सहायता करे, आपकी बहन की सहायता करे, आपकी वाइफ की सहायता करे, आपके हर एक परिवार और आपके रिश्तेदारों की सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर आए हैं कि आपकी हर एक परेशानियों को, हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करे। पर हम जो है परमेश्वर के आत्मा की सहायता नहीं ले पाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि सबसे पहला स्टेप यही है कि हमको परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। और एक वचन हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसके 16 वचन में। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस वचन में यहाँ पर लिखता है कि वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। यदि सहायक आपके पास है तो वो आपके पास ही रहेगा सर्वदा। हर एक परेशानियों में, हर एक प्रॉब्लम्स में, हर एक दुख और तकलीफ और पीड़ा जो इस संसार में होती है, उन सभी में वो आपके साथ रहेगा। और उस सहायक के बिना हम निकल पड़ते हैं क्रिश्चियनिटी की ओर, प्रभु यीशु मसीह की वचन चलने की ओर, परमेश्वर की इच्छा के आज्ञा अनुसार चलने की होड़ में हम आगे से निकल जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे पहला स्टेप है सहायक। सहायक के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सहायक के बिना आप कहीं भी चल नहीं सकते। सहायक के बिना आप किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की आज्ञा को पूरी नहीं कर सकते। जैसे हमने यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, और उसके आखिरी में लिखा है कि वो तुम्हें आने वाली बात को बताएगा। क्या आने वाली बात को बताएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपके जीवन में तकलीफ आ रहने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी की बात आने वाली है, आपके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली है, आपके जीवन में एक बड़ा फॉल आने वाला है। बहुत सारी बात जो आप जानना चाहते हो वो भी आपको बताएगा। कौन बताएगा? सहायक बताएगा। बिना सहायक के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना सहायक के आप कोई भी बात को जान नहीं सकते। आप अपने जीवन से परेशान रहेंगे। एक अनभिज्ञ परेशानियाँ, अन्य कोई भी अनजान परेशानी अचानक से आपके ऊपर आ जाएगी और आप कहोगे कि क्यों प्रभु जी मेरे जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ गई। सहायक होता तो आपको बताता कि आपके जीवन में परेशानी आने वाली है। अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने झुका लो, अपने सिरों को परमेश्वर के सामने झुका लो, अपने घुटनों को मजबूत करो
ताकि वो तुमको अपनी परेशानियों से बचाए। कौन बताएगा? सहायक बताएगा। जब सहायक बताता है तब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ओर से, और वो आपको हर एक परेशानियों से बचा लेता है। जो परेशानियां आप अभी अपने जीवन में झेल रहे हैं उस परेशानियों को आपको दूर कर देगा, पर कब करेगा? जब आपको सहायक आपको आने वाली बातों को बताएगा। यदि आपके जीवन में सहायक है तो वो आपको बताएगा और सर्वदा आपके साथ रहेगा, जैसे हमने यूहन्ना उसके 14वां अध्याय और उसके 16 वचन में देखा। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, वहीं एक और वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14वां अध्याय उसके 26 वचन में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हारे सब बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सहायक कब आता है? सहायक कैसे आता है? सहायक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायक को भेजेगा और वो तुम्हें हर एक बात को सिखाएगा। जैसे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 26 वचन में हम पढ़ रहे हैं, वो तुम्हें सब सिखाएगा, सब बातों को सिखाएगा और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उसको स्मरण कराएगा। यदि आप घूस लेने जा रहे हो तो आपको स्मरण दिलाएगा कि घूस नहीं लेना है। यदि आपके जीवन में कोई बुरी नज़र आप किसी पर डाल रहे हो तो आपको सिखाएगा, बेटा इस पर बुरी नज़र नहीं डालना है। यदि आपके जीवन में बुरे सोच आ रहे हैं तो वो आपको सिखाएगा कि आपको वो नहीं करना है, वो सोचना गलत है। आपको हर एक ज़बान, हर एक बातों को वो आपको रिमाइंड करेगा कि ये बात हमने गलत बोला है, ये बात हमसे गलत निकल गया, हमने आगे वाले का अपमान कर दिया है, आगे वाले को हमने नीचा दिखाया है। ऐसे वो आपको सिखाएगा। तब आप क्या करोगे? आप तब अपने जीवन को चौकसी करोगे, परमेश्वर के सामने झुकोगे, अपने गलतियों के बारे में, आप गलतियों के विषय में आप अपने परमेश्वर के सामने क्षमा को मांगोगे और सहायक आपकी हर एक बात में सहायता करेगा। सहायक क्यों है? उसका नाम सहायक क्यों कहा गया? क्योंकि वो हमारे जीवन की हर एक छोटी मोटी, हर एक बड़ी परेशानियों में, हर एक निर्बलता में वो हमारी सहायता करता है, इसलिए उसे सहायक कहा गया है। और उस सहायक के बिना हम शैतान को पराजित नहीं कर सकते अपने जीवन में। शैतान को अपने जीवन में पराजित करना है तो आपको सहायक को अपने जीवन में बुला लेना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल में खड़े खटखटाता हूँ, जो कोई सुनकर खोलेगा मैं उसे जीवन में प्रवेश करूँगा। तो वो कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे? सहायक के द्वारा से पिता और पुत्र दोनों हमारे जीवन में आ जाते हैं, और सहायक के बिना हम पिता और पुत्र को अपने जीवन में प्रवेश करते नहीं देख सकते। हम पिता के साथ, पुत्र के साथ एक जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हमारा नहीं बन सकता बिना सहायक के। और आपको ये जीवन को जैसा आप जीना चाहते हो, जैसा परमेश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हो, वो तभी आप कर सकते हो जब आपके जीवन में एक सहायक होगा। परमेश्वर की आत्मा की सहायता से सब कुछ संभव है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। एक बार आप अपने सहायक को, परमेश्वर की आत्मा को सहायक के रूप में बुला कर देखिए, अपने जीवन में उसको अलाउ करिए कि वो आपकी सहायता करे हर एक बातों में। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हर पल आपके साथ रहेगा। वो अपने आप को, हमको क्या करना है, हमको पवित्र रखने की सहायता करेगा कि हम अपने आप को पवित्र रखें और परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार से चलें और परमेश्वर जैसे चाहता है उसी प्रकार से अपने जीवन को जी सकें। यीशु मसीह की कही हुई बातों को भी वो याद दिलाएगा कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार से बढ़ना है। हर एक बातों को सिखाएगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी के सामने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट देना नहीं पड़ेगा। लोग आपके पास आएंगे और रिक्वेस्ट देंगे कि ब्रदर प्लीज़, सिस्टर प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सहायक है। और जब तक आपके पास सहायक है, आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को, लोगों की प्रार्थनाओं को आप रख सकते हो। आप अपने जीवन को इस प्रकार से जब आप झुकोगे, आपने परमेश्वर के सामने रुकोगे, तो आप भी परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। बिना सहायक के, बिना पवित्र आत्मा के
परमेश्वर और यह मसीह जीवन का जीना नामुमकिन है। परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है जब तक आपके पास सहायक नहीं होगा। तो हमारा एक उद्देश्य और सबसे पहला उद्देश्य हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि हमको सहायक की ज़रूरत है, हमको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है कि वो हमारे जीवन में आए और हमको हर एक बातों के लिए गाइड करे और हर एक परेशानी, मुसीबत, हर एक चीज़ों को पहले से वो बताए और हम अपने घुटनों को मजबूत कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आते हैं कि आप भी इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं और परमेश्वर के वचन को दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाने वाले हो सकें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।